नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां पर आज हम कंपेयर करने वाले हैं नई वेन्यू के HX2 डीजल वेरिएंट और किया सोनेट के HT के ऑप्शनल डीजल वेरिएंट को। दोस्तों कीमत की बात करें तो वेन्यू का एक शोरूम प्राइस है 9,70,000 रुपये और किया सोनेट का एक शोरूम प्राइस है 9,94,000 रुपये। लेकिन कैच ये है क्योंकि सोनेट पुरानी गाड़ी है तो इस पर जो है डिस्काउंट आपको अच्छा मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू वेन्यू। अब इन दोनों ही वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्या क्या फीचर यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं, एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और एंड में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपके लिए वेन्यू एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है या आपके लिए किया सोनेट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों की चाबी की। तो वेन्यू के अंदर कुछ इस तरीके की फ्लिप की यहाँ पर आपको मिलने वाली है, जिसमें लॉक, अनलॉक और बूट अनलॉक करने के लिए आपको बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने पर गाड़ी साउंड भी करेगी। ठीक है, सोनेट के अंदर कुछ इस तरीके की फ्लिप की मिलेगी, जिसमें भी लॉक, अनलॉक और बूट अनलॉक करने के लिए आपको बटन मिलेगा। इसमें साइड में आपको बटन मिल जाते हैं और क्रोम गार्निश है यहाँ पर आपको मिल जाती है। थोड़ी सी प्रीमियम लगती है सोनेट की चाबी। दोनों गाड़ियों के अंदर फ्लिप की आ जाती है और दोनों ही गाड़ियाँ लॉक अनलॉक करने पर साउंड करेगी। अगर आपको ये साउंड बंद करना है तो ये दोनों बटन को आपको साथ में थोड़ी देर प्रेस करके रखना पड़ेगा, फिर साउंड बंद हो जाता है। ठीक है, ये हो गई चाबी। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट लुक की। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वेन्यू। तो वेन्यू के अंदर कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक आपको मिलने वाला है। ये देख सकते हो, बढ़िया लगता है। दोनों ही ब्लैक कलर के अंदर है तो और भी बढ़िया लग रही है। बीच में यहाँ पर आपको hyundai का लोगो मिल जाता है और ये जो पार्ट है ये क्रोम में आपको मिलता है, कोई भी लाइट ये नहीं है। यहाँ पर आप देखते हैं तो गाड़ी में आपको LED DRLs मिल जाती है C शेप में। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो गाड़ी में आपको जो है प्रोजेक्टर मिल जाता है, लेकिन आपको ये हेलोजन में मिलेगा, कोई भी LED सेटअप यहाँ पर नहीं है। इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। हेडलाइट का थ्रो इसका कुछ खास नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बड़ा सा ये जो बम्पर है ये आपको मिल जाता है सिल्वर कलर में। टोइंग हुक यहाँ पर आपको मिल जाता है एक साइड और कुछ इस तरीके के ब्लैकड आउट ग्रिल यहाँ पर आपको मिलने वाली है। कोई भी ऑटो हेडलैम्प यहाँ पर आपको वेन्यू के अंदर नहीं मिलता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सोनेट का HT के ऑप्शनल वेरिएंट। तो कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक यहाँ पर आपको मिलने वाला है। सोनेट दिखने में थोड़ी सी अग्रेसिव लगती है फ्रंट से, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस गाड़ी में आपको जो है LED DRL मिल जाती है। इसमें जो DRL है यहाँ से लेकर यहाँ तक आती है पूरी। और इस गाड़ी में आपको जो है यहाँ पर हेलोजन हेडलाइट सेटअप मिलेगा, ये रिफ्लेक्टर में आ जाता है। यहाँ पर जो है इंडिकेटर दे रखा है। इस गाड़ी में ऑटो हेडलैम्प आ जाता है और वेन्यू के अंदर कोई भी ऑटो हेडलैम्प नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फॉग लैम्प के लिए भी आपको जगह मिल जाती है। साथ ही में इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर मिलने वाले हैं। वेन्यू के अंदर HX5 वेरिएंट तक कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है गाड़ी में आपको किया का लोगो मिलने वाला है बीच में और ग्रिल बढ़िया लगती है, टाइगर नोज ग्रिल बोलते हैं इसको। यहाँ पर जो है सिल्वर फिनिश मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। और ओवरऑल फ्रंट लुक आप दोनों ही गाड़ियों का साइड बाय साइड देख सकते हैं और कमेंट में बताना कि आपको किस गाड़ी का फ्रंट लुक ज़्यादा बेटर लग रहा है, नई वेन्यू का या किया सोनेट का। चलिए अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के साइड लुक की। और साइड में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वेन्यू ही कि वेन्यू के अंदर साइड में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसकी चाबी मैं रख देता हूँ यहाँ पर। तो वेन्यू के अंदर कुछ इस तरीके का साइड लुक आपको मिलने वाला है, बढ़िया सा साइड लुक आपको मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको 16 इंच के जो स्टाइल व्हील है या फ्लेक्स व्हील है ये मिलने वाला है। ये देख सकते हो, ये स्टील री में होता है एक टाइप का, कटा हुआ है। और गाड़ी में आगे डिस्क ब्रेक आते हैं, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स हैं और जो टायर प्रोफाइल है वो आपको 215/60 R16 का मिलेगा। ठीक है, और बढ़िया से लगते हैं, ग्रे कलर में है, लगते हैं ब्लैक है बट ग्रे है। इसमें कोई भी TPMS आपको नहीं मिलता है क्योंकि ये बेस मॉडल है। गाड़ी के अंदर 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। फेंडर पर इंडिकेटर आपको दे रखा है, ये मैट ब्लैक फिनिश में आपको मिल जाती है क्लैडिंग। और इस गाड़ी के जो RVMs है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, फोल्ड आपको हाथ से करने पड़ेंगे। और गाड़ी के जो डोर हैंडल्स है वो यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड मिलने वाले हैं। कोई भी रूफ रेल आपको वेन्यू के अंदर नहीं मिलेगी। HX5 वेरिएंट में कोई रूफ रेल नहीं आती है। ठीक है, मतलब HX5 वेरिएंट में भी नहीं आती है रूफ रेल। और यहाँ पर गाड़ी में आपको शार्प फिन एंटीना दे रखा है। ओवरऑल गाड़ी का साइड लुक आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको मिल जाता है। वेन्यू की बैजिंग यहाँ पर इस गाड़ी में दे रखी है। 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है दोनों ही गाड़ियों के अंदर, वेन्यू के अंदर भी और सोनेट के अंदर भी। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ सोनेट का साइड प्रोफाइल की सोनेट के साइड प्रोफाइल में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो किया सोनेट के अंदर कुछ इस तरीके का साइड प्रोफाइल आपको मिल जाता है, ये भी बढ़िया लगती है साइड से देखने में। ये आप देख सकते हो, इस गाड़ी में यहाँ पर आपको जो है 16 इंच के ही फ्लेक्स व्हील मिलेंगे, बट इनका डिज़ाइन थोड़ा सा बेटर है एज़ कम्पेयर टू वेन्यू, क्योंकि इसमें अंदर का कुछ भी नहीं दिखता है। वेन्यू के अंदर क्या है कि वो थोड़ा सा दिखता है कि हाँ ये स्टाइल व्हील है।
किया का लोगो यहाँ पर बीच में आपको मिलेगा। इस गाड़ी के अंदर जो टायर प्रोफाइल है वो भी 215/60R16 ही है। आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स है सेम वेन्यू की तरह। यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 205 mm है, वेन्यू के अंदर 195 mm है। इस गाड़ी में TPMS जो है वो भी आ जाता है और इसमें अपोलो के टायर्स आते हैं, उसमें MRF वांडरर जो है वो आपको मिलते हैं। इस गाड़ी के जो RVMs है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों है। लॉक अनलॉक करने पर ये फोल्ड अनफोल्ड भी होते हैं। और यहाँ पर फेंडर पर इंडिकेटर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो इस गाड़ी के ORVM पे ही आता है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स यहाँ पर भी मिल जाते हैं। क्रोम गार्निश जो है वो इसमें दे रखी है। साथ ही में इस गाड़ी के अंदर ये जो देख पा रहे हो ये एक्सेसरी का पार्ट है। रूफ रेल जो है वो आपको मिल जाती है सोनेट के अंदर और सनरूफ भी मिल जाता है सोनेट के अंदर। वेन्यू के HX2 वेरिएंट में सनरूफ भी नहीं है और ना ही कोई रूफ रेल आपको मिलती है। इस गाड़ी में यहाँ पर आपको जो है शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। ये रूफ रेल अच्छी लगती है, वेन्यू की थोड़ी सी उठी हुई ज़्यादा मुझे कुछ खास जमती नहीं है, ये वाली और भी ठीक है एक बार की, ठीक है। और इस गाड़ी में भी 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है लेफ्ट हैंड साइड पे। ओवरऑल दोनों गाड़ियों का साइड लुक जो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के रियर की, कि रियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो पहले मैं आपको वेन्यू ही दिखा देता हूँ। वेन्यू के अंदर यहाँ पर कोई भी डिफॉगर जो है वो आपको नहीं मिलता है, ना ही कोई वाइपर वॉशर है। स्टॉप लैम्प यहाँ पर दे रखा है, Hyundai का लोगो है। वेन्यू की बैजिंग इसमें इंटीग्रेटेड आपको मिल जाएगी। कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप यहाँ पर आपको वेन्यू के अंदर नहीं मिलता है, केवल इतना ही पार्ट यहाँ पर आपको टेल लाइट के रूप में मिलेगा। और ये जो 3 क्यूब्स आप देख पा रहे हैं ये स्टॉप लैम्प के रूप में काम करती है। इस गाड़ी में यहाँ पर आपको जो है पीछे की तरफ नीचे जो है इंडिकेटर दे रखे हैं। 4 पार्किंग सेंसर इसमें आ जाते हैं। रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर दे रखा है। साथ ही में ये जो रिवर्स लाइट है इसमें नीचे आती है काफ़ी, ये देख सकते हो। दोनों ही गाड़ियों में जो DEF का टैंक है ये काफ़ी नीचे है। इसमें भी देखोगे तो नीचे है, उसमें भी देखोगे तो नीचे है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लटका हुआ ये दिखता है क्योंकि इसका डिपार्चर एंगल जो है थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आपको सोनेट दिखाऊं तो सोनेट के अंदर कुछ इस तरीके का रियल लुक आपको मिल जाएगा। सोनेट में यहाँ पर आपको वाइपर, वॉशर, डिफोगर तीनों चीज़ें मिलने वाली है, जो कि एक बढ़िया चीज़ है। वेन्यू के अंदर ये तीनों चीज़ें नहीं आती है। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्टॉप लैम्प दे रखा है। गाड़ी में कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप भी आ जाता है HT के ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर। किया का लोगो बीच में है, सोनेट की बैजिंग है। और इस गाड़ी में यहाँ पर आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलेंगे। वेन्यू में 4 आ जाते हैं, लेकिन किया सोनेट में फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर आते हैं। इस गाड़ी में यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा भी मिलने वाला है, जो कि अगेन एक बढ़िया चीज़ है। रिवर्स लाइट इसमें नीचे की तरफ मिलेगी। सिल्वर फिनिश यहाँ पर मिल जाती है, उसमें भी सिल्वर फिनिश आती है। और अगर मैं आपको बूट स्पेस दिखाऊं तो अनलॉक करनी पड़ेगी गाड़ी, तो मैं आपको गाड़ी अनलॉक करके बूट स्पेस दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देखोगे तो इस गाड़ी के अंदर 385 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जबकि जो वेन्यू है उसके अंदर यहाँ पर आपको 375 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। बूट स्पेस में 10 लीटर का फ़र्क है, ठीक है। ये देख लो, वेन्यू के अंदर 375 लीटर का बूट स्पेस आ जाता है और सोनेट के अंदर 385 लीटर का बूट स्पेस आ जाता है। पार्सल ट्रे दोनों गाड़ियों के अंदर नहीं मिलते हैं और दोनों ही गाड़ियों में 60-40 सीट नहीं आती है। दोनों ही गाड़ियों में कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलेंगे, ये देख सकते हो। दोनों ही गाड़ियों में फैब्रिक सीट अपोस्टी भी आती है, तो सेम मामला है। बूट स्पेस के मामले में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। स्पेयर टायर दोनों में आता है। इसके अंदर 15 इंच का आता है डीजल वेरिएंट में। जो पेट्रोल है उसमें कोई स्पेयर व्हील आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको इसका दिखाऊं सोनेट का, तो सोनेट के अंदर भी यहाँ पर आपको R15 ही मिलेगा, ठीक है। तो एक साइज़ छोटा स्पेयर व्हील यहाँ पर आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो पहले मैं आपको सोनेट दिखाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा वेन्यू। चलिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं सोनेट के इंटीरियर की, कि सोनेट के HT के ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है इंटीरियर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम आ जाता है। इस गाड़ी में पूरा ब्लैकड आउट है। 4 पावर विंडोज़ यहाँ पर दे रखी है। कोई भी ड्राइवर साइड की विंडो 1 टच डाउन 1 टच अप के साथ में नहीं आती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो, ये 1 टच डाउन नहीं है और ना ही कोई 1 टच अप का फीचर इस गाड़ी में आता है। उसके बाद में गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल वॉल्यूम्स मिल जाते हैं, तो उसके कंट्रोल भी दे रखे हैं। ग्रैब करने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कोई भी हार्ड प्लास्टिक, मतलब पूरा हार्ड प्लास्टिक है, कोई भी सॉफ्टवेयर एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। वाटर होल्डर आपको दे रखा है। इस गाड़ी में 4 स्पीकर आ जाते हैं और 2 ट्विटर आते हैं इसके अंदर। अगर आप देखेंगे ड्राइवर साइड की सीट, तो यहाँ पर आपको जो है हाइट एडजस्टमेंट का फीचर भी मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर, ये देख लो। और फैब्रिक सीट अपोस्ट्री यहाँ पर आ जाती है। इसमें कोई भी लेदर सीट यहाँ पर नहीं आती है, ठीक है।
एच टी के ऑप्शनल जो ये वेरिएंट है ये डीजल और पेट्रोल दोनों के साथ में आता है। एबीसी पेडल आपको दे रखे हैं, डेड पेडल भी मिल जाएगा। यहाँ से आप इस गाड़ी का फ्यूल कैप खोल सकते हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी का बोनट खोल सकते हैं। साथ ही में अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए आपको एक बटन मिल जाता है, और यहाँ पर आपको जो है पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए भी बटन मिलेगा, क्योंकि इस गाड़ी में फ्रंट पार्किंग सेंसर आ जाते हैं। ऑटो स्टार्ट स्टॉप के लिए यहाँ पर बटन मिल जाता है। हेडलाइट लेवलर यहाँ पर आपको दे रखा है। चलिए अब मैं आपको इस गाड़ी के अंदर बैठकर दिखा देता हूँ कि किया सोनेट के एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर क्या कुछ चीज़ें आपको इंटीरियर में मिलने वाली है। तो बाहर थोड़ी सी धूप होने की वजह से इंटीरियर में थोड़ा सा ब्राइटनेस का इशू है, ये देख लो। इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से ऑफ। कुछ इस तरीके का इंटीरियर यहाँ पर आपको मिलेगा, पूरा ब्लैकड आउट है। स्टीयरिंग व्हील पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एमआईडी के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सारे इंफोटेनमेंट के लिए कंट्रोल्स मिल जाएंगे। किया का लोगो सेंटर में है, यहाँ पर सिल्वर फिनिश मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट एडजस्टमेंट ही है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इस गाड़ी के अंदर नहीं आती है। ये देखो टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। यहाँ पर गाड़ी में आपको हेडलाइट के लिए कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पर वाइपर के लिए कंट्रोल्स आते हैं। अगर आप इस गाड़ी का क्लस्टर देखेंगे तो यहाँ पर गाड़ी में आपको एक साइड टेकोमीटर, एक साइड स्पीडोमीटर जो है, मतलब एक साइड टेकोमीटर मिल जाता है, बीच में स्पीडोमीटर है डिजिटल, और उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ फ्यूल कितना है वो दिखाएगा, नीचे की तरफ इंजन टेम्परेचर दिखा देता है। और अगर आप एमआईडी में देखेंगे तो टायर प्रेशर, ड्राइवर असिस्टेंट्स, लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर, रीसेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाता है। साथ ही में यूरिया लेवल भी दिखाएगा, क्योंकि डीजल वेरिएंट आज हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर बीच में तो यहाँ पर इस गाड़ी में आपको जो है 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप इसमें वायरलेसली चला सकते हैं, वो एक बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पर आपको इसके लिए प्रॉपर बटन भी मिलेंगे, ठीक है। कई सारे लोगों को ये बटन ऑड लगते हैं, इसलिए फिर अब Hyundai किया अब वो बड़ी स्क्रीन देने लग गए। हैजार्ड लाइट का बटन यहाँ पर आपको दे रखा है। ऑटो एसी इस गाड़ी के अंदर आ जाता है। सिल्वर फिनिश यहाँ पर आपको मिलने वाली है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो स्पेस है, और नीचे यहाँ पर आपको स्पेस, USB के लिए पोर्ट, 12V का चार्जिंग सॉकेट दे रखा है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आ जाता है डीजल के अंदर। पेट्रोल के अंदर 5 स्पीड आता है। और पेट्रोल के अंदर अगर आप कंपेयर करते हो तो HX4 वेरिएंट और किया सोनेट का HT के ऑप्शनल वेरिएंट दोनों सेम प्राइस में आते हैं, ठीक है। इनका कंपैरिजन में भी मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अगर मैं आपको रिवर्स कैमरा की क्वालिटी दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की बेसिक सी क्वालिटी यहाँ पर आपको मिलेगी, एकदम टॉप नॉच लेवल की नहीं है। सिल्वर फिनिश यहाँ पर आपको दे रखी है। मैनुअल हैंड ब्रेक है, 2 कप होल्डर आपके पास में है, यहाँ पर फ़ोन ऑन रखने के लिए स्पेस भी है। गाड़ी में सेंटर आर्मरेस्ट आ जाता है, वो एक अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इतना स्पेस है, ठीक है। अब मैं देखो इस गाड़ी के साथ मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप प्राइस में देखते हो तो सिर्फ 24,000 रुपये का फ़र्क है एक शोरूम कीमत में, और ऑन रोड कीमत देखोगे तो किया सोनेट सस्ती हो जाएगी वेन्यू से, क्योंकि ये गाड़ी पुरानी है तो इस पर डिस्काउंट आपको अच्छा मिलने वाला है। इसलिए मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि क्या कुछ चीज़ें दोनों गाड़ियों के अंदर मिलती है, क्योंकि इंजन तो सेम ही है तो फीचर में भी फ़र्क आएगा दोनों गाड़ियों के अंदर, ठीक है। गाड़ी में यहाँ पर आपको मैनुअल डे नाइट IRVM दे रखा है। ऊपर की तरफ देखोगे तो टिकट होल्डर, एंड यहाँ पर आप देखोगे तो गाड़ी में वैनिटी मिरर में मिल जाएगा। लाइट जो है वो आपको हेलोजन में ही मिलेगी। इस गाड़ी में सनरूफ आ जाता है HT के ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर, ये देख सकते हो। जो ग्लब बॉक्स है वो कुछ इतना बड़ा आपको मिलने वाला है, इसमें कोई भी कूलिंग वूलिंग का फीचर नहीं है। बाकी इंटीरियर जो है पूरा डार्क आपको मिल जाता है, ब्लैकड आउट इंटीरियर मिलता है किया सोनेट के अंदर। और स्टीयरिंग व्हील जो है इसका थोड़ा सा हार्ड फील होगा एज़ कम्पेयर टू वेन्यू, ठीक है। कुछ इस तरीके का ओवरऑल इंटीरियर यहाँ पर आपको मिलता है किया सोनेट के अंदर। यहाँ पर जो है बोनट विजिबिलिटी आपको प्रॉपर उतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको वेन्यू के अंदर मिलती है। वेन्यू में क्या है कि वो बोनट ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट है, इस गाड़ी में स्लोपिंग बोनट है, तो यहाँ पर प्रॉपर बोनट की विजिबिलिटी उतनी नहीं मिलती है जितनी आपको वेन्यू के अंदर मिलती है। चलिए अब मैं आपको इस गाड़ी के सेकंड रो में बैठकर इसका स्पेस भी दिखा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे वेन्यू के स्पेस की और वेन्यू के इंटीरियर में मिलने वाले फीचर्स की। फिर आते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन पे और कंक्लूजन पे। आगे की सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है। अब मैं आपको इसके सेकंड रो में बैठकर दिखा देता हूँ कि सेकंड रो में सोनेट के अंदर एक 6 फीट के बंदे के हिसाब से कैसा स्पेस मिल जाता है। पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर सोनेट के अंदर एडिशनल चीज़ ये है कि आपको इस गाड़ी में रियर विंडो कर्टेन मिल जाता है, जबकि वेन्यू के HX5 वेरिएंट तक भी ये चीज़ आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर ग्रैब करने के लिए दे रखा है, पावर विंडो के लिए यहाँ पर बटन है, गाड़ी में सिल्वर कलर में डोर हैंडल है, बोतल होल्डर है, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको दे रखी है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पेस के मामले में थोड़ी
थोड़ी सी कमी आपको फील होगी सोनेट के अंदर। ये गाड़ी थोड़ी सी अंदर से छोटी फील होती है, पहले वेन्यू भी होती थी बट अब सोनेट थोड़ी सी फील होती है। थाई सपोर्ट अच्छा है। रियर में यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है एसी वेंट मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ 2 टाइप से चार्जिंग पोर्ट है, एक स्पेस दे रखा है। हेडरूम के मामले में कोई इशू नहीं है, गाड़ी के अंदर बढ़िया हेडरूम आपको मिलने वाला है। दोनों ही फिक्स्ड हेडरेस्ट है, कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। चलिए अब चलते हैं वेन्यू की तरफ। चलिए दोस्तों, मैं आपको किया सोनेट के ओनर से पूछवाता हूँ कि एज अ किया सोनेट ओनर उन्हें सोनेट अच्छी लगती है या वेन्यू अच्छी लगती है। दोस्तों अभी मैंने ये दोनों गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया है और एज सच लुक्स में मुझे सोनेट ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि उसका एक मस्कुलर लुक आता है सामने से। और चलाने में मुझे वेन्यू ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि उसकी स्टीयरिंग भी ज़्यादा सॉफ्ट है और क्लच भी ज़्यादा आसानी से बेटर है बोल सकते हैं। और इंटीरियर भी मुझे वेन्यू का बहुत प्यारा लगा। मैंने सोनेट ली थी आज से 2-4 महीने हो गए होंगे शायद, और उसका इंटीरियर वही पुराना डब्बा टाइप में और बटन दिए हुए हैं उसमें। लेकिन इसमें 11,20,000 रुपये में की प्राइस में वेन्यू ने ज़्यादा अच्छा इंटीरियर दिया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वेन्यू के इंटीरियर की। तो यहाँ पर भी आपको ब्लैकड आउट डोर ट्रिम मिलने वाला है। इस गाड़ी में भी चारों पावर विंडोज़ आ जाती है। बस ओआरवीएम के लिए यहाँ पर आपको एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल मिलेगा, फोल्ड करने के लिए कोई भी कंट्रोल नहीं है। बोटल होल्डर आपके पास में है। स्पीकर जो है वो यहाँ पर आपको 4 मिलेंगे। उस गाड़ी में 4 स्पीकर 2 ट्विटर दोनों चीज़ें आ जाती है। और इस गाड़ी में यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल दे रखा है। इसमें कोई भी लॉक अनलॉक करने के लिए एडिशनल चीज़ नहीं मिलती है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने वेन्यू का वीडियो बनाया था तब मैंने बताया था कि ये 20 की स्पीड के बाद जो है नहीं खुलेगा। ड्राइवर साइड का खुल जाता है, उसके अलावा जो है कोई भी नहीं खुलेगा। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई अगर बाई चांस ब्रेक फेल हो गए और गाड़ी में इमरजेंसी में कूदना है तो हम क्या करेंगे। तो उस टाइम पे आप क्लच दबा के इस चाबी को ऐसे बंद कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप ये अनलॉक बटन दबाएंगे तो ये खुल जाता है। तो उस टाइम पे आप जो है ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो वेन्यू के अंदर कोई भी हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट आपको नहीं मिलेगी इस वेरिएंट के अंदर। ये HX2 है। HX5 वेरिएंट के अंदर हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट आती है, बट वो थोड़ा महंगा है, ठीक है। गाड़ी के अंदर फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री आपको मिल जाती है, बढ़िया कंफर्ट है। स्पेस वेस के मामले में कोई भी इशू नहीं है। ABC पेडल यहाँ पर आपको दे रखे हैं। डेड पेडल मिल जाता है। यहाँ से आप इस गाड़ी का फ्यूल कैप खोल सकते हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी का बोनेट खोल सकते हैं। अगर आप सोनेट में देखेंगे तो वहाँ पर आपको 4 बटन मिलते हैं, एक हेडलाइट लेवलर, एक ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, एक फ्रंट पार्किंग सेंसर के लिए और एक ऑटो स्टार्ट स्टॉप के लिए। यहाँ पर केवल ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर आपको मिलने वाला है। अगर आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे तो ये देखने में थोड़ा सा प्रीमियम लगता है, क्योंकि ये गाड़ी एक फ्रेश प्रोडक्ट है। पहले वाली वेन्यू आउटडेटेड फील होती थी, अब वाली ज़्यादा बढ़िया क्लासी और प्रीमियम फील होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको दे रखे हैं। एक साइड आप देखेंगे तो गाड़ी में आपको यहाँ पर इंफोटेनमेंट के लिए कंट्रोल मिलेंगे। यहाँ पर आपको MID के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हेडलाइट यहाँ पर आपको हेडलाइट आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। वाइपर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील में केवल टिल्ट एडजस्टमेंट ही आती है, कोई टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इस गाड़ी में नहीं है। इस गाड़ी के अंदर बोनेट की विजिबिलिटी आपको प्रॉपर मिलती है। एज टू एज आप बोनेट देख सकते हैं बिना हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट के। अगर मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे, धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ। 4 डॉट यहाँ पर आपको मिलेंगे, H को रिप्रेजेंट करते हैं ये। यहाँ पर आपको जो है ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाती है। यहाँ पर ये जो फिनिश है ये ग्रे कलर है, इसे शायद ब्रश एल्यूमिनियम बोलते हैं। और गाड़ी में टिल्ट एडजस्टमेंट ही आती है स्टीयरिंग व्हील में। अगर आप क्लस्टर देखेंगे तो ये जो है कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको मिलेगा। ये नया डिज़ाइन है, इसका लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब अगर आप बीच में देखोगे तो ये तो सेम पुरानी वेन्यू की तरह ही है, बट ये जो डायल्स हैं थोड़े से चेंज है। यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है RPM मीटर, एक साइड टेकोमीटर मिलेगा, एक साइड फ्यूल कितना है वो दिखाएगा, एक साइड इंजन टेम्परेचर दिखा देता है। उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सिंस लास्ट रीसेट, सिंस करंट ट्रिप और सिंस रिफ्यूलिंग यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद में ड्राइवर असिस्टेंट, क्लस्टर, लाइट, डोर, कन्वीनियंस यूनिट और ये सारी चीज़ें इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। इंडिकेटर की जो चाइम होती है, चाइम ही बोलते हैं ना इसको, जो आवाज़ आती है ये जैसे ये, इसे भी आप इस सेटिंग के अंदर जो है चेंज कर सकते हैं। इसमें या तो आप कुछ भी नहीं करें, मतलब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देगी, केवल एक बार होगी। उसके बाद में अगर आप इसे 7 बार करना चाहते हैं 1 टच में तो 7 बार हो जाएगी। अभी फ़िलहाल मैंने 5 बार के लिए इसको कर रखा है, ठीक है।
और यहाँ से मैं कर लेता हूँ 0.5 में, लाइट में कर देता हूँ यहाँ से ऑफ। उसके बाद में अगर आप इस गाड़ी का क्लस्टर देखेंगे, क्लस्टर नहीं सॉरी इंफोटेनमेंट, तो यहाँ पर 10 इंच की स्क्रीन आ जाती है। टच रिस्पॉन्स इसका लाजवाब है, अभी तक मुझे कोई इशू इसमें फेस करने को नहीं मिला है। रियर कैमरा यहाँ पर नहीं आता है, बहुत जल्द मैं इसमें रियर कैमरा भी लगवाने वाला हूँ। ठीक है, इसके डैशबोर्ड का साइज़ छोटा है एज़ कम्पेयर टू सोनेट, ये भी एक चीज़ है। मैनुअल डे नाइट IRVM आपके पास में है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आप वायरलेसली चला सकते हैं। नॉर्मली मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और एंड्रॉइड ऑटो एप्पल मतलब ये जो वायरलेस कारप्ले है ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से जाके आप वापस इसे Hyundai में भी कर सकते हैं। उस गाड़ी में 8 इंच की स्क्रीन आती है, उसमें भी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस है, इसमें भी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस है। यहाँ पर आपको एसी वेंट दे रखे हैं। इस गाड़ी में मैनुअल एसी आता है, बट ये इतना ऑड नहीं लगता है, थोड़ा प्रीमियम फील देता है। मैंने सोनेट जो है इसीलिए नहीं खरीदी क्योंकि मतलब चलो ठीक है उसके सस्पेंशन थोड़े स्टिफ है, ये सारी चीज़ें तो है, बट उस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो काफ़ी छोटा फील होता है। और उसके बाद में उसका जो ये वाला एरिया डैशबोर्ड का, ये मुझे कुछ खास जमता नहीं है। यहाँ पर उसमें एसी का कंट्रोल है, यहाँ पर वो बड़े बड़े से बटन वगैरह आ जाते हैं, 8 इंच की स्क्रीन है, और वो जो ऐसे वर्टिकल्स हैं वो मुझे कुछ खास जमते नहीं है। तो ये मुझे बढ़िया सटल सिंपल लगा, इसलिए मैंने ये ख़रीदा है। यहाँ पर एक स्पेस दे रखा है गाड़ी में, यहाँ पर आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं दो। अगर आपको इसे USB में करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। 12V का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर आपके पास में है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आ जाता है। HX2 वेरिएंट यहाँ पर आपको पेट्रोल डीजल दोनों के साथ में मिल जाता है, और HX5 जो HT के ऑप्शनल वेरिएंट है वो भी पेट्रोल डीजल दोनों के साथ में मिलने वाला है। अब आप मुझे बताओ कि मैं क्या HX5 वेरिएंट के साथ भी इसका एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। HX5 डीजल और HX2 डीजल में प्राइस में देखो ऐसा है कि शोरूम वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई 12.5 लाख में ऑन रोड छोड़ रहा है, कोई 12.70 में छोड़ रहा है, कोई 12.30 में छोड़ रहा है, तो ये डिफरेंस जो है आ जाता है। वरना अगर आप प्राइस लिस्ट के हिसाब से देखोगे तो 1.5 लाख रुपए के आसपास का डिफरेंस है। ठीक है, दोनों गाड़ियों के अंदर अगर आप नॉर्मली देखते हो तो 1,30,000 रुपये का डिफरेंस आज की डेट में आ रहा है, अगर आप शोरूम टू शोरूम कंपेयर करते हो तो क्या मुझे इन दोनों गाड़ियों का भी कंपैरिजन वीडियो बनाना चाहिए? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पर मैनुअल हैंड ब्रेक है, 2 कप होल्डर, सेम इसे यहाँ पर स्पेस दे रखा है। सेंटर आर्मरेस्ट यहाँ पर नहीं है जो कि होना चाहिए था, HX5 वेरिएंट के अंदर भी नहीं है, थोड़ा सा मिसिंग लगता है। मैनुअल डे नाइट IRVM लाइट यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगी। सनरूफ जो है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, जो कि मुझे चाहिए भी नहीं था। ये भी कारण था कि मुझे सनरूफ नहीं चाहिए था, मतलब भले ही टॉप मॉडल भी हो, मुझे सनरूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, काम का फीचर है ही नहीं, वो यूज़लेस फीचर है। अगर एडिशनली सनरूफ देने लगी कंपनी तो ज़्यादा बेटर है, जैसे टाटा देता है अपनी गाड़ियों में प्लस एस करके एक अलग वेरिएंट आप ले सकते हैं जिसमें आपको सनरूफ मिल जाएगा, तो वो बढ़िया चीज़ है। कोई टिकट होल्डर नहीं है, ना ही कोई वैनिटी मिरर है। ये अगेन एक कॉस्ट कटिंग है, यहाँ पर एक स्पेस दे रखा है, वेन्यू की बैजिंग है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इतना बड़ा ग्लव बॉक्स आपको मिलने वाला है। ओवरऑल स्पेस वगैरह बढ़िया है गाड़ी के अंदर, आगे पीछे उस मामले में कोई इशू नहीं है। दोनों गाड़ियों के अंदर 6 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट आपको मिल जाता है। बस सोनेट के अंदर यहाँ पर आपको TPMS जो है वो एडिशनल मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं वेन्यू के रियर के स्पेस की, कि यहाँ पर कैसा स्पेस आपको मिलने वाला है। फिर हम बात करेंगे दोनों ही गाड़ियों के इंजन की, और कंक्लूजन पे आते हैं। वेन्यू की सीट भी मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है, ये देख सकते हो कुछ इतना स्पेस मुझे मिल पा रहा है। थाई सपोर्ट अच्छा है, रिक्लाइन एंगल भी अच्छा है। अब मैं आपको इसके सेकेंड रो में बैठकर दिखा देता हूँ कि वेन्यू के अंदर कैसा स्पेस है। स्पेस के मामले में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट जो है वेन्यू के अंदर है ही सही। उसके डोर हैंडल पता नहीं क्यों मुझे मतलब डोर जो है थोड़े से हैवी लग रहे हैं सोनेट के। बाकी गाड़ी में पावर विंडो के लिए बटन यहाँ पर मिल जाता है, बोटो होल्डर है, स्पीकर की प्लेसमेंट है। इस गाड़ी में 4 स्पीकर आते हैं, मैंने आपको बताया। डोर हैंडल यहाँ पर दे रखा है, और पावर विंडो के लिए बटन है, ग्रैब करने के लिए दे रखा है। अब मैं अगर आपको वेन्यू के अंदर बैठ कर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेस के मामले में इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये सीट भी स्कूप्ड आउट है, इस गाड़ी का बोनट भी थोड़ा सा छोटा है, तो स्पेस मैनेजमेंट यहाँ पर अब सही हुआ है। ठीक है, गाड़ी के अंदर रिक्लाइन एंगल वगैरह भी अच्छा है, हेडरूम वगैरह भी यहाँ पर आपको बढ़िया मिलने वाला है। हेडरूम के मामले में सच सोनेट के अंदर भी कोई इशू नहीं है। फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको मिलेंगे, कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है। पीछे की तरफ एसी वेंट जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, सेम सोनेट की तरह। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पर है। ठीक है, बस स्पेस में है कि अंदर से थोड़ी सी मतलब अब इम्प्रूव्ड है, यहाँ पर बहुत कम स्पेस फील नहीं होता है। सोनेट के अंदर आज भी काफ़ी छोटा छोटा फील होता है अंदर। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स की। दोस्तों इंजन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको सेम 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर CRDI डीजल इंजन मिलने वाला है। इस गाड़ी के अंदर भी 115 bhp की पावर मिलती है, 250 Nm का टॉर्क है। इस गाड़ी में भी 115 bhp की पावर है, 250 Nm का टॉर्क है। अगर आप पेट्रोल इंजन भी लोगे तो दोनों के अंदर सेम
पावर है, सेम इंजन आपको मिलेगा। बट यहाँ पर माइलेज में एक डिफरेंस है। किया सोनेट के साथ में कंपनी 24 का माइलेज क्लेम करती है और नई वेन्यू के साथ में कंपनी 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती है। ठीक है, पहले इसका भी ज़्यादा था, बट अभी क्या है, थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं इसमें, चेसी एसी में, वेट में, तो थोड़ा सा उस मामले में इम्प्रूवमेंट यहाँ पर वेन्यू के अंदर आपको मिलती है। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको सोनेट लेनी चाहिए या आपको वेन्यू लेनी चाहिए। तो देखो, अगर आपकी प्रायोरिटी फीचर्स है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर चॉइस है सोनेट। बट अगर आपको फीचर से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, आपको एक अच्छी स्पेशियस गाड़ी चाहिए, आपको एक सटल सी गाड़ी चाहिए, जैसे इसमें स्क्रीन वगैरह भी अच्छी है, तो फिर आप ये ले सकते हो। चलने में ये ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू सोनेट। ये चीज़ मैंने खुद देखी है, क्योंकि मैंने सोनेट ये वाली भी चलाई है, इससे पहले एक एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट का मैंने वीडियो डाला था, तो सोनेट मैंने काफ़ी चलाई है, मेरे पास में अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि चलने में जो है वेन्यू थोड़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू सोनेट। बट ऐसा नहीं है कि सोनेट अच्छी नहीं चलती है, अच्छी चलती है, पर वेन्यू बेटर है। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैंने तो वेन्यू ले ही रखी है, इसलिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सिंपल शब्दों में बताऊँ तो अगर फीचर चाहिए तो सोनेट ले लो, अगर आपको अच्छी स्टेबिलिटी या आपको थोड़ा सा मतलब एक सिंपल सी गाड़ी चाहिए, ज़्यादा स्पेस वाली, तो फिर आप वेन्यू ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।